नमस्ते। कभी ऐसा सोचा है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें, लोग हमेशा उसका मतलब अपने हिसाब से ही निकालते हैं। आज हम इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है कि हमारे हर एक्शन को हमेशा दूसरों की नजरों से ही परखा जाता है, और हम ये जानेंगे कि इससे लड़ने की जगह इसे अपना लेना ही अपनी सही दिशा खोजने का पहला कदम क्यों है। देखिए, हमारी आज की बातचीत की शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से होती है, हर चीज का एक अलग मतलब होता है। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। हमारा एक छोटा सा इशारा, एक बोला हुआ शब्द या फिर हमारी चुप्पी भी अलग अलग लोगों के लिए पूरी तरह से अलग मायने रख सकती है। मतलब असली बात इसमें है ही नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि इसमें है कि उसे समझा कैसे जाता है। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं इस समझ की दुनिया में। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा स्टेज है जिस पर हम सब अपनी जिंदगी जीते हैं, जहां हमारे हर काम, हर शब्द और यहाँ तक कि हमारी खामोशी को भी एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जा रहा है, चाहे हम ऐसा चाहें या ना चाहें। इसको ऐसे सोचकर देखिए, हमारा हर एक्शन एक खाली कैनवस की तरह है, और दूसरे लोग वो आर्टिस्ट हैं जो उस कैनवस पर अपने एक्सपीरियंस, अपनी सोच और अपने जज्बातों के रंग भर देते हैं। हम तो सिर्फ कैनवस सामने रखते हैं, लेकिन आखिर में तस्वीर क्या बनेगी वो हमारे हाथ में है ही नहीं। और बस यही से हम एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बोलने की दुविधा। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहां हर रास्ता, चाहे वो बोलने का हो या चुप रहने का, एक ही जगह पर आकर खत्म होता है, और वो है दूसरों की अपनी समझ। यहाँ पर ये दुविधा बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसा कि कहा गया है, तुम बोलो तो भी लोग अपनी समझ बना लेते हैं, और चुप रहो तो भी कोई ना कोई अर्थ निकाल लेते हैं। मतलब इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। चाहे आवाज गूंजे या फिर खामोशी हो, मतलब तो निकाला ही जाएगा। तो ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सेंटर में ले आता है। अगर हम ये कंट्रोल कर ही नहीं सकते कि बाहरी दुनिया हमें कैसे देखती है, तो फिर हमारे पास बचा क्या? हमारी असली ताकत कहाँ है? जवाब बाहर लोगों की राय में नहीं मिलता, वो तो अंदर ही कहीं छुपा है। और यहीं पर हमें एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, दूसरों की राय के तूफानी समंदर को देखने के बजाय अपने अंदर के कंपास की तरफ देखना शुरू करना। यहाँ पर ये एक शब्द इसलिए एक पुल की तरह काम करता है। ये वो पुल है जो हमें गलत समझे जाने की फ्रस्ट्रेशन से निकालकर खुद को डिफाइन करने की आजादी तक ले जाता है। ये कहता है, ठीक है, सच्चाई यही है, अब इससे आगे बढ़ने का रास्ता ये है। तो ये नया रास्ता क्या है? ये रास्ता है अपने इरादों और अपने लक्ष्यों की ताकत को पहचानने का। यही वो दो चीजें हैं जिन्हें हम वाकई में कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमें इस पूरे शोर के बीच से रास्ता दिखा सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सही